राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और ये 6 बजे कुछ हमारे यहाँ से इस तरीके का नज़ारा है जो हमारे रूम से दिखता है। बहुत ही प्यारा है। तो आज हम सब लोगों ने सोचा क्यों ना हम शिशु जो हिमाचल प्रदेश के एक छोटा सा गांव है वहाँ जाया जाए। ये हमारे कोठी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे बीच में पड़ता है हमारे लिए सोलांग वैली, रोहतांग पास, अटल टनल और उसके बाद शिशु। अटल टनल से ही रोहतांग पास और शिशु के लिए रास्ते निकल जाते हैं और ये कुछ 9-9.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अटल टनल में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जब हम बाहर निकले अटल टनल से तो देखा कुछ इस तरीके का नज़ारा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। हालांकि 1 महीने पहले यहाँ पे इतनी बर्फ़ थी कि आपकी आंखें नॉर्मल नहीं खुल पाती थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पूरी सूरज की रोशनी, पहाड़ों की चोटियाँ सब नज़र आ रही हैं, वो भी खूबसूरत तरीके से। यहाँ इतना सुकून, इतनी शांति। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट थे सब रुक के फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और हम कुछ यहाँ अंदर हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से गाँव की तरफ बढ़ रहे थे। इस गांव के तरफ जाने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते बेहद खूबसूरत हैं और ये कुछ हम शिशु लेक के बारे में जो बता रहे थे वो ऑलरेडी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब बस इसके पास तक पहुँचना था। ये है बेहद खूबसूरत एक झरना। ये झरना बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है यहाँ पे 2 नदियाँ हुआ करती हैं जिनका नाम, एक का नाम चंद्र, दूसरी का नाम भागा। जब दोनों आगे जाके मिल जाती हैं तो इस नदी का नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। और कहा जाता है ये नदी बहुत खतरनाक होती है। इसका प्रभाव इतना तेज़ होता है कि कुछ भी नहीं बचता इसमें, सब कुछ बह जाता है। देखने में तो बहुत सुंदर है। हम यहाँ निक्की डोरा को भी अपने साथ में लेके आए थे। जो यहाँ का शिशु का वाटरफॉल था, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ शानदार झरना, यहाँ की छोटी छोटी झील, हरे भरे मैदान और शांत वातावरण फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। सर्दियों में ये इलाका पूरी तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है, जबकि गर्मियों में रंग बिरंगे फूल और हरियाली इसकी सुंदरता और बढ़ा देते हैं। किंतु जब हम अभी आए थे, जब हम यहाँ पे गए आज, तो यहाँ पे वो नीचे कोई बर्फ़ नहीं है, लेकिन जहाँ झरना था उसके पास बहुत बर्फ़ थी, बहुत सारी बर्फ़। और यहाँ की सुबह तो बहुत ही सुहानी। देखो ये पहाड़ों के बीच में से सूर्य नज़र आते हुए, सूर्य देवता इतने सुंदर लग रहे थे ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे हेलीपैड, आपको हेलीपैड की व्यवस्था भी मिल जाती है, क्योंकि जब सर्दियाँ होती है तो यहाँ पे लोग हेलीपैड से भी आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे ज़रूर है। और कहा जाता है जो ये गांव है वो समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। ये एक छोटी सी शिशु लेक है। कहा जाता है कि अटल टनल बनने के बाद शिशु तक पहुँचना अधिक आसान हो गया है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। अगर आप प्राकृतिक शांति और हिमाचल की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करना चाहते हो तो शिशु आपकी यात्रा सूची में ज़रूर होना चाहिए। यही वजह है कि ये जगह आज बाइक राइडर्स और रोड ट्रिप प्रेमियों एवं एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बन चुकी है। मम्मी कहती है, मम्मी क्या बोली थी? लगाई थी तुमको कुछ भूल गई थी ना। वहाँ पे लड़ाई, वहाँ पे भी लड़ाई। डोरा भी कर क्यों नहीं रही है? निक्की ने नहीं की है। निक्की तो कल रात में करके आ गई है, रात में करेगी ये। ठंडा हो रहा मुँह? मैं नहीं कह रही, मुँह ठंडा हो रहा है। ओए सुनो, यहाँ से पत्थर ले चलेंगे सिलबट्टे के लिए। निक्की निकल के भाग गई उस कुत्ते के पास। और फिर हमने शिशु को देखने के बाद फिर हम सब चल दिए आगे की तरफ देखने के लिए कुछ है या नहीं। माना जाता है टांटी एक जगह है जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे एक सुंदर और भव्य शिव मंदिर है, परंतु वहाँ बहुत जाम लगने के कारण हम लोग वापस आने गए।
और मुझे ये पेड़ पौधे देखना बहुत पसंद है, रोड चलती हुई रोड देखना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये रोड कभी ख़त्म ना हो और मैं ऐसे ही चलती जाऊँ चलती जाऊँ चलती जाऊँ। इसके कर्व्स, मतलब एक जगह लिखा था ना, मैंने आप शायद लास्ट व्लॉग में बताया था, फील द कर्व्स डोंट टच देम। इट इज़ वेरी ट्रुथ कि मतलब फील करो भाई कर्व्स को, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। मुझे ये पहाड़, और सच में मैं यहाँ से भिवाड़ी जाना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि यहाँ तो एक तो जून में इतना अच्छा वेदर हो रखा है, मतलब जैकेट स्वेटर, और विंटर्स तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो यहाँ का जो वेदर है ना ऑसम है, और जो फील करते हैं हम यहाँ पे जाने के, शांति फील करते हैं, वो तो भाई कहीं मिल ही नहीं सकती। अपनी फैमिली और बस एक रोड ट्रिप। दोस्तों ज़रूर अपने वीकेंड्स में, अपने वैकेशंस में ज़रूर ट्राई किया करो अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। ये छोटा सा ढाबा, मतलब कैफ़े टाइप का था। इतनी मॉर्निंग में कोई कैफ़े खुला भी नहीं था, और यहाँ इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी ऐसा फील हो रहा था कि दोपहर हो गई हो, लेकिन यहाँ लगभग 8:30 या 9 बज रहे थे। 9, साढ़े 9, इतने से ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था। और ये सामने खेत था, इतना मतलब इस खेत के पीछे एक झरना था। यहाँ मैं निक्की और डोरा को लेके घूम रही हूँ, मामा डोरा को लेके घूम रहे हैं और मैं निक्की को। यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, ऐसा लग रहा था कि वो जो ऊन तो बाद में निकलेगी, पहले इन भेड़ बकरियों को देख के इनके बाल इतने सुंदर लग रहे थे ना। और हमारी निक्की डोरा दोनों एज़ यूजुअल हमेशा चिल्लाती हैं, वो चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद हम सब ने नाश्ता किया। मुझे एज़ यूजुअल पराठा पसंद है गोभी का, तो मैंने गोभी का पराठा खाया, और मामा को आलू प्याज का, और बच्चों को पनीर की सब्ज़ी के साथ खाना था कुछ। और फिर मैं ही कुछ मिन्नी के साथ निकल पड़ी थी आगे देखने की तरफ कि इस नदी के, इस खेत के पास वो नदी सच में दिखती है या नहीं। मुझे आवाज़ तो बहुत ज़ोर से आ रही थी, लेकिन मुझे देखने का था कि एक बार देखना है। और जो मिट्टी है यहाँ की इतनी अच्छी। हमारे पीछे पीछे निक्की और डोरा आ गए थे। हम यहाँ पे निक्की और डोरा को टेस्ट कर रहे थे, ये हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। लेकिन निक्की ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी और उल्टा उल्टा भाग रही थी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे।